जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी देने वाले हैं कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम का पेपर तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को तुलसीदास जी का जीवन परिचय एकदम याद ही करा दूंगा। दोस्तों आपको रटना बिल्कुल नहीं है, एकदम मैं समझा दूंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो तुलसीदास जी हैं ये बहुत ही अहम, बहुत ही मेन कवियों में से एक है। इनका जीवन परिचय हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, पूरे 5 नंबर का आता है जीवन परिचय, इसलिए आपको ये तरीका बिल्कुल नहीं छोड़ना। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको एकदम याद हो जाएगा। तुलसीदास का जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप सभी को पता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। देखिए दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म आपको याद कर लेना है कि कब हुआ था। 1532 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? राजापुर नामक ग्राम में। तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में, और कहाँ पर हुआ था? राजापुर नामक ग्राम में, जो कि बांदा जिले में पड़ता है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? आत्माराम दुबे था, तथा माता का नाम हुलसी था। ये आपको पता चल गया। फिर देखिए, कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सारो नामक स्थान को मानते हैं। देखिए, कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं इनका जन्म एटा जिले के सारो नामक ग्राम में हुआ था। फिर देखिए, इनके बचपन का नाम रामबोला था। इनके बचपन का क्या नाम था दोस्तों? रामबोला था। और ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये बचपन से ही रोने की जगह राम राम करते हुए ही, पैदा होने के समय ही ये राम राम कर रहे थे, रो नहीं रहे थे, इसलिए इनका नाम रामबोला पड़ गया था। फिर देखिए, इनके माता पिता ने इनको राक्षस समझकर त्याग दिया, क्योंकि जन्म से ही इनके मुंह में 32 दांत थे और ये रोने की जगह राम राम कर रहे थे। देखिए, अभी मैंने आप सभी को बताया कि ये रोने की जगह पर जब ये पैदा हुए थे तो राम राम कर रहे थे, वही बात सामने आई। इनके माता पिता ने दोस्तों इनको त्याग दिया था। क्यों त्याग दिया था? क्योंकि इनके मुंह में 32 दांत जमे हुए थे जब ये पैदा हुए थे। वैसे बच्चों में क्या होता है, 5 6 या 2 3 दांत या 1 दांत ऐसे होता है, पर इनके मुंह में पूरे के पूरे 32 दांत थे दोस्तों। इसलिए इनके माता पिता ने समझा कि ये कोई राक्षस है, इसलिए इनको त्याग दिया। फिर देखिए, इनका पालन पोषण काली कदमा दाई और तिलकधारी नौकर ने किया। तो उन्होंने जब इनको त्याग दिया, इनको फेंक दिया, तो इनका पालन पोषण किसने किया? काली कदमा दाई और तिलकधारी नौकर उनके जो थे उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। फिर देखिए, इनको शिक्षा दीक्षा बाबा नरहरि दास से मिली। इनके गुरुजी का क्या नाम था? बाबा नरहरि दास, जिन्होंने इनको शिक्षा दी और इनको योग्य बनाया। फिर देखिए, इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। इनका विवाह किसके साथ हुआ? रत्नावली, यानी कि जो रत्नावली थी वो इनकी पत्नी थी। ये भी आपको याद कर लेना है। फिर देखिए, ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और उसके बिना एक पल भी रहना उनके लिए कठिन था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, बहुत लगाव था उनको अपनी पत्नी से, इसलिए वो उन्हें हमेशा अपनी नज़रों के सामने ही रखते थे। उनसे दूर होना उनको अच्छा नहीं लगता था या बहुत कठिन था। ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि पत्नी की डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये मोहमाया को त्याग कर काशी चले गए। जब भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी से मोह किया, उसको 1 मिनट भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे, तो इनकी पत्नी ने गुस्से से इनको डांटा कि ये क्या बात हुई? अगर जितना आपने इस हाड़ मास के पुतले में अपना दिमाग या अपना मन लगाया हुआ है, इतना ही अगर आप ईश्वर में, प्रभु में, श्री राम में लगा देते तो आज आप कुछ और ही होते। तो इसी डांट से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, मतलब कि उन्होंने मोह माया से सब नाता तोड़ लिया। अब वो एकदम तपस्वी बन गए। फिर देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये मोह माया को त्याग कर काशी चले गए। जब पत्नी ने उनको डांटा तो मोह माया सब त्याग करके कहाँ चले गए? काशी चले गए। फिर देखिए, काशी में शेष सनातन, यहाँ पर देखिए थोड़ा सही कर लीजिएगा, काशी में शेष सनातन विद्वानों, क्या है दोस्तों? काशी में शेष सनातन विद्वानों से वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया। वहीं रहकर इन्होंने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की, जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ साबित
हुई। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हुई थी। देखिए, जब ये काशी चले गए तो वहाँ पर से सनातन विद्वानों से, ऋषियों से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वेद पुराणों का। फिर इन्होंने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। ये भी आपसे पूछ सकता है पेपर में कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो आपको याद रखना है कि तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस की रचना की थी प्यारे दोस्तों। और फिर इन्होंने, इनकी मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? इनकी मृत्यु हुई काशी के गंगा के 80 घाट पर। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गई। आपने देखा भी कि इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1523 ईस्वी में, और इनकी 1532 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों 1623 ईस्वी में। ये आप समझ गए। फिर देखिए इनकी रचनाएं, देखिए प्यारे दोस्तों, इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल और आदि करके आप 3 रचना लिख करके आदि लगा देंगे और आपका काम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो देखिए मैं कहानी के रूप में आपको समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है कि जो तुलसीदास जी थे उनका जन्म हुआ था 1523 ईस्वी में। यह आप समझ गए। कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम था और माता का नाम हुलसी था। ये बचपन में जब ये पैदा हुए तो इनके मुंह में 32 दांत थे और ये रोने की जगह राम राम कह रहे थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? राम बोला पड़ गया। और इनके माता पिता ने इनको राक्षस समझकर दोस्तों क्या कर दिया? त्याग दिया। फिर इनका जो पालन पोषण किया वो किया कलिकदमा दाई और तिलकधारी नौकर ने किया। और उसके बाद शिक्षा दीक्षा किसने दी? बाबा नरहरि दास ने दी। और जब ये और बड़े हुए, शादी के लायक हुए, तो इनका जो शादी हुई, इनका जो विवाह हुआ वो रत्नावली के साथ हो गया। अब क्या होता है दोस्तों कि ये तुलसीदास जी रत्नावली से बहुत प्रेम करते हैं। समझ रहे हैं ना आप? बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसको 1 मिनट भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। इसलिए इनके ज़्यादा प्रेम के कारण परेशान होकर इनकी पत्नी रत्नावली ने इनको डांटा कि अगर आप मेरे जगह भगवान में इतना ध्यान लगा दिए होते तो आज आप कहाँ से कहाँ होते। इस हाड़ मास के पुतले में क्या रखा है भाई? एक दिन तो सबको मरना ही है, फिर आप क्या करेंगे? तो इस बात से उनको बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंची और उनके मन में वैराग्य जाग गया। मतलब वो एकदम मोह माया से परे हो गए, एकदम संत बन गए कि अब भाई मुझे तो भगवान में ध्यान लगाना है ना। और फिर वो कहाँ चले गए? काशी चले गए, जहाँ पर शेष सनातन विद्वानों से उन्होंने क्या प्राप्त की दोस्तों? शिक्षा प्राप्त की वेद पुराणों की। और उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस जो महाकाव्य है दोस्तों, आपको याद रखना है, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की दोस्तों। और ऐसे ही भक्ति भाव रूपी जीवन बिताते हुए काशी के 80 घाट पर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए पानी में डुबकी लगा करके। कब? 1623 में। पैदा हुए थे 1532 में और मर गए 1623 में। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी सुन करके आपको ज़रूर याद हो गई होंगी सारी चीज़ें। फिर रचनाएं देखिए, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, पार्वती मंगल है, और भी कई सारी रचनाएं हैं इनकी। अगर आपने रचना इनकी नहीं याद की है तो मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, आप ऊपर आई बटन पे जा कर के देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आप सभी को पढ़ाया तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा, कभी भूलेंगे नहीं। और दोस्तों मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। मैंने आप सभी को जितने भी महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं वो सब इस चैनल पे करा रखे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आगे मैं कराऊं वो भी आप सभी तक पहुंच जाए। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चों को इसका लाभ और सबके अच्छे मार्क्स आएँ। और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, और आपने कितनी तैयारी कर ली है पेपर के लिए, और आपको किस चीज़ पर आगे वीडियो चाहिए। हम जल्द से जल्द उसको बना करके आप तक पहुंचा देंगे। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हाउडी संजीव सर एजुकेशनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।